वो बताते हैं कि इनकी डेथ हुए हुए 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं। आप डेड बॉडी को लेकर आ रहे हो। ऑपरेट होना है, चाहे डिलीवरी से रिलेटेड या कुछ भी, सीसीटीवी कैमरा होना ज़रूरी है। जो दूसरा पॉइंट है, आई डोंट थिंक सो कि वो हो सकता है यहाँ पर। वो वहाँ पर एक ही चीज़ चिल्लाना शुरू कर देता, ना मुझे बच्चा चाहिए, ना मुझे कोई और चाहिए, मेरी वाइफ को मुझे वापस दो। एक ट्रू लवर जो होता है ना, उसकी ज़िंदगी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है जहाँ पर उसकी बेटर हाफ उस दुनिया से जाती है। तो ऐसा क्या हुआ उस बंदी के साथ कि आपको उसकी वजाइना को भी स्टिचेस लगाने पड़े, उसकी बेली को भी स्टिचेस लगाने पड़े, और उस लड़की को आपने स्टिचेस से भर कर वापस दिया अपनी फैमिली। अगर तो मेल नर्स थे वहाँ पर तो फिर आपका दूसरी साइड पे शक जाना चाहिए। बच्चे की कंडीशन क्रिटिकल है, कभी बच्चा ऊपर जो है नर्सरी में जाता है, कभी बच्चा फौरन से आईसीयू में आ जाता है। बच्ची भी ऐसे ही करती थी, दिन में 7-7 दफा कपड़े देखती थी। मेरे काके के कपड़े पोस्टमार्टम वाला कह रहा है कहाँ टांके लगे हुए इसके, तो मेरी बच्ची की शर्मगाह में भी टांके लगे हुए। हमारी जवान बच्ची हमारे हाथों से चली गई। ऐसे भी बटोरते फिर गवर्नमेंट भेजती। नुमान, आपको प्यारी मरियम का केस तो याद है। सेम वैसा ही केस लाहौर में हुआ है नूर फातिमा के साथ। एक और केस वैसा हो गया। एक और केस वैसा हो गया, ना सिर्फ वैसा केस, उसके साथ साथ आप लोगों को गब्बर इज बैक मूवी, इंडियन मूवी तो याद होगी। उसमें एक हॉस्पिटल का सीन था। मैं पहले चाहूंगी कि आप लोग वो सीन देखें। He's already dead, doctor. जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। स्टार्ट ट्रीटमेंट। आई एम सॉरी, पेशेंट इज नो मोर। काश आप लोगों ने मुझे पहले बुला लिया होता। जब पेशेंट मर गया है तो आप लोग अंदर बैठ के क्या अपने 6 घंटे बैंड बजा रहे थे? सीन देख के आप लोगों को कुछ समझ तो आ गई है ना। सेम यही केस हुआ है नूर फातिमा के साथ। ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। यानी कि यार डॉक्टर्स ने और फिर हॉस्पिटल की मिली भगत की वजह से और उस तरह से वो सारा सीन है। वो सारा सीन है। एग्जैक्टली हुआ क्या है, किस तरह से, मतलब क्या सीन है? एग्जैक्टली हुआ क्या, मैं आपको सारी स्टोरी बताती हूँ नुमान। इस लड़की का ये लड़की जिसका नाम नूर फातिमा है, 20 से 22 साल इसकी एज बताते हैं इसके पेरेंट्स। इसके घर फर्स्ट बेबी की बर्थ थी, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। जैसे हर पेरेंट्स अपने फर्स्ट बेबी की बर्थ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। 9 मंथ इसका जैसे ही स्टार्ट होता है, ये अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स के पास आ जाती है। पेरेंट्स के पास आती है तो वो ना डरती होती है। कुछ लोग होते हैं ना जो ऑपरेशन थिएटर्स और इंजेक्शंस वगैरह से डरते हैं, ये उस तरह की बंदी थी। तो ये हमेशा से अपने फादर और मदर से कहती थी, इवन के अपने पार्टनर से भी, कि मेरा जिस भी हॉस्पिटल में आप लोगों ने करवाना है ना ऑपरेटेड, तो मुझे आप लोगों ने नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं लेकर जाना। अच्छा। मैं उसकी वो पेन बेयर नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मेरा सी सेक्शन करवाना, और उसके अलावा जैसे ही आप लोग मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ तो हॉस्पिटल वालों से कहना, नर्सरी में लेकर जाने से हॉस्पिटल वालों से कहना कि मुझे लेबर में लेकर जाने से पहले ही मुझे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दे, मैं वो सारा सिस्टम ना देखूं, ऑपरेशन थिएटर ना देखूं। अच्छा। मैं इतनी खौफजदा होती हूँ इस चीज़ से। तो इसके पेरेंट्स ने अपनी बेटी की सेंसिटिविटी देखते हुए, क्योंकि 20 से 25 साल के दरमियान की बच्ची की उम्र क्या होती है, उन्होंने अपनी तरफ से लाहौर का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल ढूंढा जिसका नाम था फरहत हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल था ये, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं लेकर गए। वहां पर लेकर जाते हैं, लड़की जो है लास्ट टाइम में, आप ये सेल्फीज देखें, अपने फादर के साथ पिक्चर बनवाती है, बड़ी एक्साइटेड होती है। इसके बाद इसके फादर बताते हैं कि ये हर रोज दिन में कोई 10 दफा बच्चे के, इसके घर बेबी बॉय की बर्थ होने वाली थी, इसको पहले से पता था। अच्छा। तो बार बार बेबी की तो वो कपड़े निकाल कर देखती है, चूमती है उन्हें, उस डे का बड़ा वेट करती है। और जिस दिन ये हॉस्पिटल के लिए जाती है, बड़ी खुश होकर जाती है, बड़ी प्लान्स करके जाती है अपने कजन्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, कि ऐसे मैं बेबी को लेकर आऊंगी, ऐसे आप लोगों ने हमारा वेलकम करना है, ऐसी मिठाइयाँ बांटनी है, ये करना है, वो करना है। बेशुमार शॉपिंग दोनों मियाँ बीवी ने की होती है। जिस दिन डिलीवरी का डे आता है, ये इसका फादर, मदर और हस्बैंड ये सब पहुंचते हैं फरहत हॉस्पिटल। हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं कि लड़की को लेकर लेबर रूम में जैसे ही जाते हैं, इसका बाप वहाँ मौजूद होते हैं, उसके साथ ये अपनी तस्वीरें बनाती है, अच्छे से उनको अल्लाह हाफिज़ कहकर लेबर रूम की तरफ जाती है। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि सी सेक्शन जो होता है वो 20 से 25 मिनट में ऑपरेट उसका डन हो जाता है। अच्छा। उसको प्रॉपर 30 मिनट्स भी नहीं लगते। अच्छा। ठीक है, 20 से 25-30 मिनट में इंसान वापस आ जाता है अपने रूम में। तो ये क्या होता है, ये जाती है, आधा घंटा गुजर जाता है, 40 मिनट हो जाते हैं, 1 घंटा हो जाता है। उसके बाद और लड़कियां जा रही होती हैं सी सेक्शन के लिए, वो अपने बेबी के साथ हेल्दी वापस आ रही होती हैं। ठीक है, लेकिन ना इनको इनका बेबी दिया जाता है, ना इनको इनकी बेटी का कुछ बताया जाता है। अच्छा। 1.5 घंटा गुजरने के बाद
क्या करते हैं, आके बेबी को इनको पकड़ा देते हैं। बेबी को इवन कि ये वाइप भी नहीं करते, क्लीन भी नहीं करते डिलीवरी के बाद, यूं ही उनके हाथ में दे देते हैं कि भाई मुबारक हो, आपके घर बेटा हुआ है। ये लोग बड़े खुश होते हैं, ठीक है। इनके घर भी फर्स्ट बेबी की बर्थ थी, तो ये लोग उन बारीकियों पर गौर नहीं करते हैं। बड़ा ये अपने ना वो फ़ौरन से स्टेटस वगैरह लगाते हैं, तस्वीरें वगैरह फैमिली ग्रुप में पोस्ट करते हैं। हस्बैंड बार बार पूछा होता है मेरी वाइफ किधर है, अब ठीक है बच्चा तो आ गया लेकिन अब मुझे उससे मिलवाओ, 2 घंटे हो गए उसको लेबर रूम में गए हुए, वो इतनी अभी तक वापस क्यों नहीं। तो यहाँ पर इनका स्टाफ चीखने लग जाता है कि आप लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि उसे सांस का मसला था। तो ये कहते हैं कि उसे किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं था और आप डॉक्टर हो, आपका काम था हमें बताना, हम आप लोगों को वो प्रॉपर हर चीज़ ला कर देते। तो इन्होंने कहा कि आप हमें ना ऑक्सीजन पंप ला कर दो। तो इन्होंने कहा हॉस्पिटल में कोई ऑक्सीजन पंप नहीं है। नहीं, आप लोग हमें मैनुअल ला कर दो। ये ला कर देते हैं, करते हैं ये, फिर जी वहाँ पर शोर मचा देते हैं ये जो होते हैं सारे वहाँ की जो टीम होती है कि नहीं आप लोग इसको मेयो हॉस्पिटल ले जाओ, यहाँ पर इसका बाकी का काम नहीं होगा। अच्छा। आप इसको मेयो हॉस्पिटल ले जाओ। वो लोग कहते हैं कि हुआ क्या, हमें बताओ तो सही। नहीं, लड़की का सांस उखड़ रहा है, आप लोग बार बार उसको हॉस्पिटल ले जाओ, आप लोग जल्दी से एम्बुलेंस मंगवाओ। इनके पेरेंट्स के जो है ना पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। इसके फादर क्या करते हैं, एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, एम्बुलेंस आती है, लड़की को एम्बुलेंस में बिठाते हैं, लेकर जाते हैं, बट वो उस टाइम डेड हो चुकी होती है। उसका बार बार हाथ नीचे गिरता है, उसका फादर उठा के हाथ उसका वापस से सीने की तरफ रखता है। वो बताता है कि मेरी बेटी 9 मंथ प्रेग्नेंट थी, गुलाबी इतनी प्यारी सी वो वहाँ पर जाती है और नीली जर्द होकर बाहर निकलती है। लेकिन हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि भाई आपको हम लोग बॉडी आपको हम आपका पेशेंट तब देंगे 50,000 आपके ये खर्चे हैं, एक्सपेंस हैं, ये डिपॉजिट करवाओ। तो वो कहते हैं कि ऑपरेट से पहले आप लोगों ने हमारे से सारे एक्सपेंस लेकर ही ऑपरेट शुरू किया था, आप लोग वैसे ऑपरेट शुरू नहीं करते। तो अब कौन सा पैसा, वो कहते हैं कि डिस्चार्ज फीस होती है। अच्छा। हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो इसके फादर क्या करते हैं, अपने भाई को कॉल करते हैं, उसको कहते हैं कि पैसे सेंड करो इनको। वो लोग पैसे सेंड करते हैं, फिर ये लोग जो है ना लड़की को जाने देते हैं। जैसे ही इसके फादर जो है मेयो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, नर्स को फ़ौरन से दिखाते हैं कि ये इस तरह से फरहत हॉस्पिटल से आई है, मेरी बेटी कुछ नहीं बोल रही है, आंखें नहीं खोल रही है, इसको देखो। बच्चा जो है वो जर्द पड़ा होता है। नर्सें फौरी बच्चे को देख के कहती हैं कि ये रोया है, इसकी कंडीशन तो वो क्रिटिकल है। वो कहते हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं पता। तो फ़ौरन से उसको नर्सरी में ले जाते हैं। बच्चे को भी, बच्चे की भी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, वाइफ की वो माँ की कंडीशन भी बहुत क्रिटिकल है। जैसे ही फिर नर्सें जो हैं उसका चेकअप करती हैं, उसका एग्जामिन करती हैं, आंखें खोल के लाइट से टॉर्च से वो जब देखती हैं तो वो बताती हैं कि इनकी डेथ हुए हुए 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं। आप डेड बॉडी को लेकर आ रहे हो वहाँ पर उसके, क्योंकि अभी से फादर आए होते हैं एम्बुलेंस के ज़रिए, बाकी लोग ट्रैफिक में फंसे होते हैं। वो कहते हैं नहीं आप लोग तो गलत कह रहे हो, हमें तो फरहत हॉस्पिटल वाले कह रहे थे कि बच्ची ठीक है लेकिन ऑक्सीजन की कमी है। वाले जो कहती है ऐसा नहीं है, इनकी डेथ हुए हुए 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं। बच्चे की कंडीशन क्रिटिकल है। कभी बच्चा ऊपर जो है नर्सरी में जाता है, कभी बच्चा फ़ौरन से आईसीयू में आ जाता है। इस तरह से बच्चा शफल हो रहा है। और वो लोग कहते हैं कि भाई ये जो फरहत हॉस्पिटल है उसका बैकग्राउंड ही इतना गंदा है कि वहाँ के तो 50 बच्चे हमारे पास आज भी नर्सरी में पड़े हुए और माएँ उनकी ऐसी ही डेथ हो चुकी है। वो लोग किसाई बैठे हैं, वो लोग ऐसे ही करते हैं। हस्बैंड आता है, वो कहते हैं कि बच्चा आपका कुछ बेहतर है लेकिन क्रिटिकल कंडीशन में वाइफ की डेथ हो गया। तो वो वहाँ पर एक ही चीज़ चिल्लाना शुरू कर देता है, ना मुझे बच्चा चाहिए ना मुझे कोई और चाहिए, मेरी वाइफ को मुझे वापस दो। हमारी शादी को भी 1.5-2 साल हुए, मेरी वाइफ किसी तरह करके मुझे वापस चाहिए, मैंने यहाँ से जाना ही नहीं, ये तो डेड बॉडी ही नहीं मैंने लेनी, मुझे मेरी वाइफ चाहिए। वो वहाँ पर हस्बैंड उसका मेयो हॉस्पिटल में बैठ जाता है। वो लोग कहते हैं कि भाई हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, आप लोग गलत जो है किसाई पास चले गए थे वहाँ पे। वही लोग क्या करते हैं, डेड बॉडी को लेते हैं, बेचारे हस्बैंड का बुरा हाल होता है, बाप रो रो के पागल होता है। फिर इस लड़की के कजन्स आगे आते हैं, ठीक है, क्योंकि उन दोनों से तो कुछ हो ही नहीं पा रहा होता, वो तो उसको हाथ नहीं लगा पा रहे होते कि यार ये एक की वाइफ और एक की बेटी, जवान बेटी और वाइफ, देखो 1.5 साल पहले शादी हुई। वो लोग कहते हैं कि भाई हम नहीं डेड बॉडी को हाथ लगाएंगे, हम तो इसे डेड बॉडी नहीं कहेंगे, ये तो हमारी नूर फातिमा है, हम क्यों इसे डेड बॉडी कहें, आप लोगों ने भी नहीं कहना। फिर ये लोग क्या करते हैं, वो लेते हैं उसकी डेड बॉडी को लेकर जाते हैं, वापस से फरहत हॉस्पिटल के सामने रख देते हैं। और ये सारी फैमिली एहतजाज शुरू कर देती है कि हमारी बेटी का जो डॉक्टर है वो हमारे सामने है, हमने उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाना है, हमारी बेटी को तुम लोग लेकर गए और इस तरह से भेज दिया। तो वहाँ पर फिर डॉक्टर फ़ौरन से भाग जाता है,
कुछ लोग मशवरा देते हैं कि इसे जर्द खाने में रखवाओ, ठीक है, इसका प्रॉपर जो है वो इसकी रिसर्च करवाओ कि इसके साथ हुआ कि इन्वेस्टिगेट करो, फिर इस पर कोई भी केस होगा। फिर वो लोग जब ये करते हैं, मेयो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं दोबारा से लड़की को, वहाँ पर जाकर उसका प्रॉपर जो है ना मुआयना करवाते हैं, उसका एग्जामिन करवाते हैं, तो पता लगता है कि नुमान सी सेक्शन में बेली पर स्टिचेस लगते हैं, ठीक है, बट उसकी बॉडी के ऐसे ऐसे पार्ट्स पर स्टिचेस थे, ऐसे ऐसे पार्ट्स को स्टिच किया गया था कि जहाँ का तो कोई ताल्लुक भी नहीं था। नॉर्मल डिलीवरी में आपके वहाँ पर स्टिचेस लगते हैं, जबकि इन्होंने उस साइड्स पर भी सारे जो हैं स्टिचेस लगाए हुए थे। लड़की की बॉडी पूरी स्टिचेस से भरी हुई थी, ब्लड वो बंदी ऐसी थी कि जैसे उसके बॉडी में एक कतरा खून का ना हो, इतना ब्लड लॉस हुआ था, और 2 घंटे से उसकी डेथ हुई थी। जब फैमिली को ये पता लगता है, डेड बॉडी को घर लेकर आते हैं, वो लोग तो 10 मिनट भी डेड बॉडी को घर नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि जो उस लड़की की हालत थी, जो उसकी लड़की स्टिचेस से भरी हुई थी, ठीक है, उसके अलावा उसकी जो सारी भी कंडीशन थी, और जो पेरेंट्स फिर जिस तरह से सारा था उनसे वो उसकी हालत, वो कंडीशन नहीं देखी जा रही थी। फिर उन्होंने उसको दफनाया, और अब वो अपील कर रहे हैं इंसाफ की सब लोगों से कि खुदारा हमें इंसाफ दिलवाया जाए। उसका हस्बैंड तो आधा पागल हो चुका है, ठीक है, बच्चा उसका हॉस्पिटल में है, वाइफ उसकी चली गई है इस दुनिया से, बाप जो है रो रो के बस बच्चे के कपड़ों को ही चूमता जा रहा है, या अपनी बेटी के कपड़ों को देख रहा है कि मेरी बेटी ये आखिरी सेल्फी मेरे साथ लेकर गई थी। एक हंसती खेलती ऑपरेशन थिएटर में जा रही है कि अच्छा मैं बेबी को लेकर आऊँगी, और वापस किस कंडीशन में आ रही है कि उसे अपना बच्चा तक देखना नसीब नहीं हुआ। तो नुमान ये स्टोरी है, इस फैमिली की ये अपील है ऑडियंस से कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। आज भी वो हॉस्पिटल उसी तरह चल रहा है, उसी तरह पेशेंट आ रहे हैं, और कल किसकी बेटी के साथ ये सब कुछ हो जाए, हू नोस। सबसे पहले तो यार इट्स वेरी पेनफुल, और बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने में आते हैं जहाँ पर जो पेशेंट हैं वो एकदम से दुनिया से चले जाते हैं, और लोग यकीन नहीं करते कि एकदम से ऐसा क्या हो गया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसमें आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि डॉक्टर्स की भी नेग्लिजेंसी होती है। मुझे एक बात की आज तक समझ नहीं आई कि वैसे कहीं पर चोरी ना हो जाए, कहीं पर कुछ ना हो जाए, हर जगह पर आपको सीसीटीवी कैमरास देखने को मिलते हैं। जहाँ पर एक इंसान की चीड़-फाड़ हो रही है, जहाँ पर उसका कोई बड़ा स्पेसिफिक आप कह लें कि ऑपरेट हो रहा है, वहाँ पर क्यों नहीं कोई सीसीटीवी कैमरा होता, जस्ट फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पस। आई एम नॉट सेइंग कि उस सीसीटीवी कैमरे की एक्सेस किसी के पास भी होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेसी कंसर्न्स तो समहाउ होते हैं, बट हॉस्पिटल्स के अंदर ना मेरी एक सजेशन है कि इस तरह की सिचुएशंस में जहाँ पर कोई बड़ी क्रिटिकल ऑपरेट होना है, चाहे डिलीवरी से रिलेटेड या कुछ भी, सीसीटीवी कैमरा होना ज़रूरी है, ताकि जब इन्वेस्टिगेशन हो तो पता चल सके कि क्या डॉक्टर ने अपना काम पूरा किया था या नहीं किया था, कहीं पर डॉक्टर की नेग्लिजेंसी तो नहीं है, कहीं पर टाइमिंग्स का मसला तो नहीं है कि कोई काम अगर लेट से 5 मिनट में होना था उसको 10 या 15 मिनट लगा दिए, या ब्लड लॉस जब हो रहा था तो क्या डॉक्टर जो स्टेप्स ले रहा था वो उस इंसान वो SOPs के अकॉर्डिंग थे या नहीं थे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो ना क्या है ना कि एक इंसान जिसका रोज़ काम है, अगर कोई एक इंसान रोज़ बर्गर भी लगा रहा है ना, तो वो भी एक जैसा नहीं लगा सकता जब तक उसके 100% SOPs ना हो। जैसे मैकडोनल्ड का बर्गर है, वो चाहे 1000 दफ़ा भी बनेगा वो एक जैसा बनेगा, क्यों? SOPs हैं। इसी तरह एक जगह पर इंसान का ऑपरेट हो रहा है, वहाँ पर भी एक सर्टन रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। अगर डॉक्टर ने नहीं किए, 100% डॉक्टर को भी वैसे ही पेनलाइज करना चाहिए, पनिश देना चाहिए जैसे किसी एक आम मर्डर को देते हैं, ठीक है। अगर डॉक्टर ने अपना काम पूरा किया, पेशेंट फिर भी सर्वाइव नहीं कर सका, देन इट मेक्स सेंस, पहली बात। दूसरी बात, ये जो केस मुझे लगता है ना, ये मुझे स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस का लगता है, क्योंकि आपको पता है कि जब ये प्रेगनेंसी का मामला होता है तो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि आपके जो ब्लड के लेवल्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हों, और अगर वो ब्लड के लेवल्स एक्यूरेट नहीं होते तो आपने उस जर्नी के जो आपका पीरियड है टोटल जो आपका 9 मंथ्स का, उसमें आपने एक्स्ट्रा ड्रिप्स भी लगवानी होती हैं, आपने बहुत सारे इंजेक्शंस, बहुत सारे सप्लीमेंट्स, और जब तक वो एक सर्टन ब्लड की एक मिकदार आपकी बॉडी में नहीं होती तो तब तक डिलीवरी नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड ओवर द लास्ट 4 years। तो क्या इन डॉक्टर्स ने वो चेक किया था? क्योंकि जिस तरह आप बता रही हैं ब्लड लॉस इतना ज़्यादा हुआ, इससे तो यही साबित होता है कि उस बेचारी के अंदर जो थोड़ा बहुत ब्लड था वो उसके एट द टाइम ऑफ डिलीवरी में ज़ाया हुआ, और डॉक्टर्स वहाँ से चीज़ को मैनेज नहीं कर। स्टिचेस का क्या? हाँ, जो बात स्टिचेस की है ना, स्टिचेस से मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे दे माइट ट्राई टू डू द नॉर्मल डिलीवरी फर्स्ट,
ठीक है। नॉर्मल अच्छा एक Norm- चीज हो ना कि फैमिली की डिमांड हो के नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना है। हाँ। ठीक है, हम लोग अक्सर इस चीज को डिस्कस करते हैं कि जो ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले होते हैं वो प्रेफर करते हैं वो डिलीवरीज को जो सी सेक्शंस होते हैं। Exactly, वो सिजेरियन को इसलिए करते हैं क्योंकि एक का प्रोसीजर है 20 to 25 मिनट्स का और दूसरा प्रोसीजर है 8 आवर्स का, 9 आवर्स का, क्योंकि उसमें लेबर पेन इंड्यूस करवाना या फिर नेचुरल लेबर पेन स्टार्ट होना, उसके बाद उसको टेक केयर करना, उसके एग्जामिन करते रहना, ये बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है एक नॉर्मल डिलीवरी का। ठीक है, और उसके बाद इनको फायदा होता है सिजेरियन में ये कि लड़की को 2 दिन ये लोग अपने हॉस्पिटल में एडमिट रखते हैं, डिस्चार्ज नहीं फौरन से देते हैं, उसकी टेक केयर करते हैं, रूम के एक्सपेंस ब्ला ब्ला, और ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव जो होता है, जो जिसके खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, वो सिजेरियन के ही होते हैं। तो अगर ये फैमिली भी इसी उसमें थी कि नहीं हमारी बेटी को पेन ना हो, आप लोग उसको जो हो ना इंड्यूस करवा कर कोई भी पेन किलर आप लोग इसका जो है सिजेरियन करो, फिर इन्होंने नॉर्मल क्यों ट्राई किया? जब फैमिली भी एग्रीड थी कि सी सेक्शन हो और आप लोगों के पास भी वो इसलिए लाए कि आप लोग सी सेक्शन करो, तो ऐसा क्या हुआ उस बंदी के साथ कि आपको उसकी वजाइना को भी स्टिचेस लगाने पड़े, उसकी बेली को भी स्टिचेस लगाने पड़े, और उस लड़की को आपने स्टिचेस से भर कर वापस दिया अपनी फैमिली को? देखें, मे बी मुझे ऐसी फीलिंग आती है जस्ट टू रिकवर देयर मनी, ठीक है ना, कि दे ट्राइड देयर बेस्ट, या जो भी केस बनाना चाह रहे हो क्योंकि उनका रूटीन मैटर है। ठीक है, दे माइट ट्राई टू शो कि अच्छा जी हम लोग पहले ये करना चाह रहे थे, फिर ये करना चाह रहे थे, फिर यहाँ से ब्लड रोका, ये किया वो किया। तो हो सकता है कि जब एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो सारे जो स्टिचेस उन्होंने लगाए वो उनकी उस स्टेटमेंट को सही साबित जस्टिफाई करें। बाकी जो दूसरा पॉइंट है, आई डोंट थिंक सो कि वो हो सकता है यहाँ पर कि मेल नर्स थे वहाँ पर या फीमेल से। अच्छा, फरहत नाम बता रहे हैं अब, नहीं, ज़रूरी तो नहीं है कि अगर हॉस्पिटल का नाम फरहत है तो वहाँ पे फरहत खुद डिलीवरीज कर रही होगी। वो ये इसके पेरेंट्स जो अगर है तो मेल नर्स हैं, कह रहे हैं कि फरहत को पकड़ो, फरहत ने ये किया है। अगर तो मेल नर्स थे वहाँ पर तो फिर आपका दूसरी साइड पे शक जाना चाहिए, अगर नहीं तो फिर वो नहीं है, फिर इन्होंने सिर्फ उसको केस बनाया है। ठीक है ना, वो जैसे उन्होंने उसको यू कैन से दैट के जस्टिफाई करना हो। बहरहाल इट्स अ वेरी पेनफुल इंसिडेंट। यकीन मानो मैं भी जब आप ये बता रही थी तो इट वाज वे शॉकिंग टू मी एज मैन। ठीक है, और ये चीज़ें मैं पर्सनली समझता हूँ कि बंदों को भी डरा ही देती हैं। एक ज़री बात है, औलाद सबको ही पसंद होती है, लेकिन जब इंसान ये सब कुछ सुनता है ना कि इस तरह पॉसिबिलिटी है कि आपकी वाइफ की डेथ हो सकती है, तो यकीन मानो दिल नहीं मानता, दिल नहीं करता, किसी भी एंगल से दिल नहीं करता। इंसान कहता है कि नहीं, मुझे मेरा पार्टनर ही कबूल है। ठीक है, तो या तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिक्योर मैनर में हो, बहुत ज़्यादा टेस्ट हों, डॉक्टर्स को चाहिए नेग्लिजेंसी ना करें इसके अंदर, सारी रिपोर्ट चेक करके हॉस्पिटल अच्छे से सर्च किया जाए। और अगर लगता है ना कि अच्छा यार ये केस बड़ा क्रिटिकल है, तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक आप मत पकड़ें। अगर कोई भी ऐसा आपको लगता है कि पेशेंट आपके पास आ गया है, आपको लगता है उसके ब्लड लेवल्स ठीक नहीं है या कुछ भी है, तो आप वो मत पकड़ें। या फिर टाइमली अगर कुछ भी इस तरह का हो गया और आपको लगता है कि आपके हाथ से केस चला गया, अब आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप उसकी फैमिली को बुलाएं, एतमाद में लें और उन्हें कहें कि अगर आप लोग अपनी बच्ची की जान चाहते हैं तो इसको फलां हॉस्पिटल में हमारे रेफरेंस से ले जाएं, हम वहाँ के डॉक्टर से बात कर लेते हैं। हर एक चीज़ का एक अल्टरनेटिव भी तो होता है ना। आप अगर ये टाइमली ये कर लेते, नहीं आपसे रिकवर हुआ पाया था, उसको कोई सांस की प्रॉब्लम थी या ब्लड की कमी थी, कुछ भी था, तो आप जो आपने 2 घंटे बाद कहा वो आप 2 घंटे या 2.5 घंटे पहले कह देते तो हो सकता था उस लड़की की आज जिंदगी किसी तरह करके बच जाती। यार वो फिर पैसे कैसे रिकवर कोई करते? अपने ही खून मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ देते। 50,000 रुपये रिकवर करने के लिए उन लोगों ने ये सारा ड्रामा किया। शायद बच्ची की डेथ बहुत पहले हो चुकी थी, और इसमें सबसे ज़्यादा जो पेनफुल बात है ना वो ये भी कि वो कितना डर रही थी, उसका डर उन लोगों ने सही साबित कर दिया। जिस चीज़ से वो इतना घबरा रही थी, जो उसका वो सारा आपने बताया कि उसे ऑपरेशन थिएटर से सारा डर, वो सारा उसका सच साबित कर दिया। और ये चीज़ उसके हस्बैंड के लिए ज़्यादा पेनफुल है। जब उसका बंदा बैठकर ये सोच रहा होगा ना कि यार वो इतना डरती थी, क्यों मैंने किया ये, क्योंकि तो वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा अजियत देगी। अभी तो वो कुछ सोचने की नुमान कंडीशन में नहीं है। उसके पेरेंट्स भी आए हैं, 2-2, 4-4 मिनट बामुश्किल बोले हैं, रो रहे थे, कपड़े लाकर दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं उसकी कि अभी 1.5 साल पहले शादी हुई थी। ये आखिरी तस्वीर, एक आखिरी सेल्फी उनके पास उस लड़की के साथ की रह गई है। हस्बैंड ने तो कोई बयान नहीं दिया क्योंकि वो इस कंडीशन में नहीं था। पेरेंट्स तो जिंदगी खत्म होगी ना। एक ट्रू लवर जो होता है ना, उसकी ज़िंदगी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है जहाँ पर उसकी बेटर हाफ उस दुनिया से जाती है।
उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, वो शायद रिकवरी में भी बहुत टाइम लगाएगा और उसके बाद फिर ज़िंदगी में उसकी बाकी ज़िंदगी चुप गुजरेगी जो उसकी ज़िंदगी है, या उसका बच्चे को सेहत मिले और वो अपने बच्चे के अंदर ही देखेगा अब सब कुछ, ठीक है ना, उसी के अंदर उसको उसकी वाइफ का रिफ्लेक्शन भी नज़र आएगा, क्योंकि बच्चे मुशाबत रखते हैं सम हो, उसको वो बहुत प्यार करेगा, बहुत रोएगा। तो इट्स अ वेरी पेनफुल। बस मैं सिर्फ यही कहूँगा, खुदा के लिए प्लीज़ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें। जिस भी हॉस्पिटल में अपनी वाइफ को आप एडमिट करवाने जा रहे हैं, अपनी वाइफ के साथ रहें। ख़ास तौर पे इट्स नॉट लाइक कि आपने एट द टाइम ऑफ डिलीवरी भाग दौड़ करनी है। लड़की का वो जो 9 मंथ्स का जर्नी है ना, अगर वो आपने उसका अच्छा नहीं ना गुजारा, अगर उसमें आपने उसकी डाइट का ख्याल नहीं रखा, उसके ब्लड के लेवल्स का ख्याल नहीं रखा, उसके सप्लीमेंट्स का ख्याल नहीं रखा, जो डॉक्टर साथ साथ मेडिसिन रेकमेंड करते हैं उनका ख्याल नहीं रखा, आपने वहाँ पर एहतियात नहीं बरती, तो आपको कोई भी सरप्राइज़ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मिल सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, क्योंकि फैमिली इज़ एवरीथिंग। सो या हियर इज़ अ बोल्ड कपल एपिसोड 308। आई बिलीव कि इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।